जो हमारा जिला है हरिद्वार जिले से लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे भी लगातार गांव दर गांव पहुंच रही है। उनके बारे में जानने का प्रयास करें कि कितनी बार वो गांव में पहुंची। लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रही भावना पांडे हमारे गांव में तो आई नहीं। सिकंदरपुर मोवाल में भावना पांडे के बोर्ड जरूर लग रहे रोड पर हमने तो बेचारी का आज तक दर्शन नहीं करे। बोर्ड पर देख लिया कि हाँ भावना पांडे जी है, हमें ये भी नहीं पता भावना पांडे बेचारी कैसी हो, बस बोर्ड पर देख लिया कि हाँ ऐसी हो। मतलब गांव में नहीं आई, हमारे गांव में नहीं आई। फ्लैक्स में देखा है कि भावना पांडे भी कोई प्रत्याशी है, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में ग्राम में पहुंचे ही नहीं। नहीं, हमारे गांव में नहीं पहुंची भाई। पहुंचेगा जसवीर जी, हमारे गांव में नहीं पहुंचे। यहाँ से जो उसमें होगी तो बीजेपी में तो प्रणव आवो तो वो तो इसका सुधार कर सका हमारे गाँव। मतलब अगर बीजेपी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए प्रणव को तो जीत सकते हैं। हाँ वो जीत रहे, काम भी कर रहा है, उसे सब जाना, सबके बीच का आदमी हो तो उनका लक्सर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम छाया और काम कराया। कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ से। आपके बीच में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उधर काजी निजामुद्दीन जी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। काजी को हम 50 साल रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया भाई साहब। कुछ कहे तो कुछ फायदा लगा, अपने घर में करो जी। काजी निजामुद्दीन जी भी आपके निजामुद्दीन जी भी आते हैं। एक बार तो मैं रविदास जयंती वाले दिन अपने चेले चांटों को भेज दो, जिस दिन रविदास जयंती हो चमारों की उस दिन आ जाते हो। बाकी इसके अलावा कितनी 5-4 हजार रुपए दे जाते हो, बस कहते हैं हाँ भाई कर देंगे वो कर देंगे। हमें तो किसी का हाथ लगाने के हाँ भाई हाँ सुधार करोगे। ये तो दोनों के दोनों अपना क्लियर कहाँ जाते रहा अजमेर वहाँ घर भी नहीं मिलते भाई। या कोई तो मतलब एक चीज जानना चाहेंगे तो जी भावना पांडे को आपने देखा है ना? जी शिकल तो देखा हमने, बोर्ड पर भी देखा है। बोर्ड पर देखी हो आपने? हाँ गुटखा खाती बोर्ड पर लगे हुए वे 2-3 बार उसमें मीडिया में ही देखी गुटखा का। वो नहीं यहाँ बिल्कुल वो नहीं चल पाएगी। क्या जैसे वो दावा कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि पूरा क्षेत्र मेरा है। आप भी बढ़ लो, आप भी दावा करने लगोगे, हर कोई दावा करता फिर रहा है यहाँ तो। जी बात आप क्या कह रहे हैं? भाई मैं तो यही कह रहा कि भावना पांडे जो मतलब तो यहाँ देखी नहीं। अरे फ्लैक्सी में भी मंगलोर साइड में उधर उसके बोर्ड लगे देखे, कभी गांव मत हो नजर, कभी अपना देखी नहीं वो। क्या मतलब जो वो तैयारी लगातार कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है उन्हें गांव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भाई। मान लिया कोई प्रत्याशी तैयारी कर रहा है तो मतलब वोट तो उन्हें इनसे भी लेनी है। वो विधानसभा में ये गाँव है, सबसे बड़ा गाँव मुडलाना है, इससे बड़ा गाँव फेरे की लिब्बा रेडी। तो मान लिया इस गाँव में नहीं मुडलाना, जैसे गाँव में नहीं आई तो फिर कहाँ से वोट लेगी? वोट तो मतलब आना चाहिए, यहाँ भी तैयारी करनी चाहिए, लोगों के बीच में बैठना चाहिए, लोगों को चेहरा पता चलना चाहिए कि भाई ये भावना पांडे है। आना चाहिए उसे गांव में भी यहाँ से। ऐसा थोड़ा है कि वह उधर से ही वोट ले लेगी, पता नहीं भाई रुड़की था उधर से वोट ले लो तो कोई कह नहीं सकते। तो मतलब आपको लगता है कि रुड़की के वोट पे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाते भाई, अजा सारी जगह से ही वोट मिलेगी तो जी भी जीत पावा जी। तो आप क्या कहेंगे, उनको आना चाहिए गांव में, नहीं आना चाहिए? भाई जब वो भरेगी तो आना चाहिए, प्रत्याशी बनेगी तो क्या यहाँ नहीं आएगी फिर कौन पहचान लगा? लगातार 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लगातार कितनी बार, एक बार भी नहीं आए गांव में? तुम हम बता तो रहे, बिल्कुल नहीं आई यहाँ पर, किसी ने जानता ही नहीं कोई। हम तो जानते भी है, जैसे कोई बाहर घूम रहा है हाँ भावना पांडे, या बिल्कुल अब की बार प्रत्याशी की उसमें रूम में चुनाव में फ्लैक्सी में लगा रही, नहीं तो और तो कोई बाकी जानता भी नहीं जो कोई नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको ग्रामवासी आधे जानते हैं, आधे जानते भी नहीं। फ्लैक्स के माध्यम से देखा है उन्होंने और किसी के माध्यम से उन्होंने देखा ही नहीं। तो उनको आना चाहिए गांव में, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए भाई, ये बात तो मानने जी बाबू, जब तो जान पहचान होगी। क्या पता भाई एक दिन को आएगी वोट मांगने, फिर हम बाद में ना पहले फिर अगर वो गाँव में पहुँचते हैं तो शायद कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। नहीं हो सकता? हाँ नहीं आओगी, कुछ वादे करेगी, किसी को यकीन होगा किसी को नहीं आओगा, कुछ तो यकीन करेंगे ये आदमी जी बाबू जी भी तो। और भाई चुनाव के टाइम पे आई 10 दिन को, फिर कौन वो यकीन कर लगा, फिर तो आएंगे मतलब क्या उसता है अपने जी। आना चाहिए गांव में? गांव में आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारा निर्माण करूंगी, पानी का, बिजली का, सभी चीज़ों का, जो भी तुम्हारी मौजूद चीज़। अब गांव में तो आ नहीं रहे, फ्लैक्स के माध्यम से थोड़ा ही वोट मिलती हो। गांव वाले तो तभी खुश हो जाते हैं जब एक बीच में आकर बैठती है, बुजुर्गों के बढ़ने जा रहा है, हमारा विकास करेगी गाँव का। अब ऐसा कौन जानता? तो मतलब आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि गांव में उनको आना चाहिए, प्रत्याशी कोई भी है उनको ग्राम में पहुंचना चाहिए, ग्रामवासियों की समस्या सुननी चाहिए। कुछ भाई साहब कह रहे हैं। नहीं मैंने कह रहा भाई, जैसे वह प्रत्याशी बन का होगी तो उसे आना चाहिए, आने का यहाँ से फायदा होगा, उसकी पहचान होगी, मतलब लोगों के बीच में भी आने का, तो उसका फायदा तो उसे यही होगा जब भी अपने क्षेत्र में होगी, यहाँ से वोट मांगेगी, मान लिया लोगों के बीच में बैठेगी तो लोग उसे जानेंगे, जानते कि नहीं वोट भी देंगे उसे। अगर बैठो तो आने का पता तो चला। ये हम भी फ्लैक्सी के माध्यम से देखो, जाऊँ से वही मंगलोर साइड में देखिए बोर्ड बाड़ लगे हुए, मतलब इधर बोर्ड कहीं लगे और बोर्ड कहीं नहीं, मंगलोर गाँव में तो बोर्ड भी नहीं है, मंगलोरी साइड में बोर्ड लग रहे हैं। जबकि सुना है कि अच्छी नेता है, अच्छी बोलने वाली है, बढ़िया विकास करने वाली है, अगर बीच में तो कभी नहीं आई। यहाँ आने लगी वाह इलेक्शन तो 4 दिन पहले 10 दिन पहले, तो कौन उसे वोट दे देगा? पहले आना चाहिए, पहले बैठना चाहिए आने का यहाँ से। हाँ अब तो यहाँ से वोट मिलेंगे उसे, ऐसी बात नहीं जो लोगों के बीच में बैठेगी तो वोट मिलेंगे उसे।
हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि प्रत्याशी कोई भी उनको गांव दर गांव पहुंचना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है। चलिए ठीक है, ऐसे पल पल की अपडेट के लिए श्याम सुंदर कैमरा में सोमवीर सैनी के साथ। चुनाव में उनकी जो तैयारी कर रहे हैं भावना पांडे जी भी, आजकल आपने देखा होगा, क्या कहेंगे उनके? देखिए, भावना पांडे जी अभी तक हमारे यहाँ पर तो कोई नहीं आई हैं। हालांकि सुनने में आ रहा है कि अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मतलब जनप्रतिनिधि अच्छी हैं, वो आवाज़ मतलब बुलंद है उनकी, चारों तरफ उनका बोलबाला अच्छी तरीके से हो रहा है, अपने वो प्रचार प्रसार में अपनी चारों तरफ से घूम रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे अभी तक यहाँ पर नहीं आई हैं। बाकी हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कौन कैसा व्यक्ति है जी। तो आपको लगता है कि उनको गांव दर गांव जैसे अनेकों जगह वो पहुंच रही है, इस गांव में उन्हें पहुंचना चाहिए? बिल्कुल, हर गांव में पहुंचना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। सभी को अधिकार है, सभी का मौलिक अधिकार है, सभी अपने पहुंचने का जिम्मा रखते हैं हर गांव में कि मैं भी जाऊं, मैं भी बात करूं सभी गांव में, देखते हैं मतलब कौन किसके हिसाब से कितने वोट किसे मिलता है। अगर वो गांव में पहुंचती है तो शायद हो सकता है लगभग ग्रामवासी क्या करेंगे फिर? ग्रामवासी देखिए कुछ ना कुछ तो सीधी सी बात है, जब कोई किसी के दरवाजे पर जाता है तो ऐसा बात नहीं है कि वहाँ से कुछ निराश होकर लौटता है, कोई ना कोई तो बिल्कुल वोट तो मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। सभी तरीके के लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। रही बात भावना पांडे जी की, मतलब आदमी अब मान लिया हमारा गरीब आदमी है बेचारा, वो यही सोचेगा कि मानने की बात है वो मजदूर की बात उठा रही हैं, मजदूर के मुद्दे उठा रही हैं, तो उनके साथ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सबसे बड़ी बात भाई साहब ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर वो गांव दर गांव पहुंचती हैं, सिकंदरपुर मवाल का ये गांव पड़ता है मुढलाना में, बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, अभी तक बड़े बड़े प्रधान यहाँ हुए हैं, राज्य मंत्री तक यहाँ पे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में मुढलाना गांव की स्थिति एक ऐसी है जो मंगलोर विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ गाँव माना जाता है। इस गाँव में विकास कहीं ना कहीं है ही नहीं। और इसी के साथ पल पल की अपडेट के लिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस, श्याम सुंदर कैमरा में सोमवीर सैनी के साथ।